नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे YouTube चैनल एक साथ डेड हो रहे हैं, जिनमें बड़े YouTube चैनल्स के भी नाम कुछ शामिल हैं, जैसे कि ध्रुव राठी, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरभ जोशी, अमित भड़ाना, फ्लाइंग बीट्स, मनोज दे, टेक्निकल योगी और भी बहुत सारे। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि इन सभी बड़े यूट्यूबर्स के चैनल डेड हो रहे हैं, यानी कि इनके चैनल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? क्या इनने वो गलती करी और वो गलती आप फ्यूचर में ना करो? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इन पे करेंगे केस स्टडी पूरी कंप्लीट। तो सबसे पहले जानते हैं पहली वजह कि आखिर इन लोगों ने कौन सी गलती करी है जिनकी वजह से इनके यूट्यूब चैनल एकदम से डेड हो गए। फर्स्ट गलती, इनकी कोई गलती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इनकी कोई भी गलती नहीं है इनके व्यूज़ ना आने का। देखिए, यूट्यूब पर एक पीक पीरियड होता है जो हर एक उस सफल क्रिएटर के पास आता है जिसने यूट्यूब अपनी जर्नी में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे पैसा और व्यूज़ गेन किया है। देखिए, जब भी कोई क्रिएटर यूट्यूब पर सफल होता है, यानी कि उसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आना शुरू होते हैं, तो उसका लेवल जीरो से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। जब जाके एक पीक टाइम आता है, वहाँ तक उसके सब्सक्राइबर्स, उस समय तक उसके सब्सक्राइबर्स उसकी यूट्यूब जर्नी के सबसे पीक पर होंगे, यानी कि उसके व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और उसकी अर्निंग सबसे पीक पर होगी। एक वो सफिशिएंट टाइम रहेगा, फिक्स टाइम। उसके बाद जैसे ही उसका वो टाइम ख़त्म होगा, वो व्यूज़ ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आना धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे और वहाँ से आपका चैनल डेड होना चालू हो जाएगा। अब जितने भी यूट्यूब चैनल्स का मैंने नाम लिया, लाइक मनोज दे, टेक्निकल योगी, ये आज के एरा के यूट्यूब चैनल थे, यानी कि इनने आज से 5 से 6 साल पहले, ये जो सब मैंने नाम लिए, इनने आज से 5 से 6 साल पहले ही अपने यूट्यूब चैनल खोले थे। इसके बाद इनने अपना पीक देख लिया, यानी कि आज से लगभग 4, 5, 6 महीने, यानी कि 1 साल पहले तक इन यूट्यूब चैनल्स का अपना पीक चल रहा था। पीक चलने के बाद अब इनका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो यहाँ से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब इनका यूट्यूब चैनल्स ये डेड हो चुके हैं। अब बात आती है ये, अगर ये यूट्यूब चैनल डेड हो गए तो इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको आगे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अब इन यूट्यूब चैनल जो डेड हो चुके हैं, अब इन पे एक फिक्स्ड व्यूज़ ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ना तो उससे कम होंगे। जैसे कि लाइक आप देख सकते हो टेक्निकल गुरुजी, आज से 2-3 साल पहले टेक्निकल गुरुजी के हर वीडियो पे कम से कम 8 लाख 1 मिलियन व्यूज़ आते ही आते थे, और अब आज के टाइम पे ये टेक्निकल गुरुजी जी के कम से कम हर वीडियो पे मिनिमम 1 लाख 2 लाख व्यूज़ ही आते हैं। यानी कि उनके कभी कभार ही आते हैं, बाकी तो उनके 1 लाख या 2 लाख व्यूज़ ही आते हैं। तो इसी तरह जो मैंने इन क्रिएटर्स के नाम लिए, लाइक ध्रुव राठी, टेक्निकल गुरुजी, मनोज दे और मिस्टर इंडियन हैकर, अमित भड़ाना, इनके भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही व्यूज़ आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब आगे सवाल आता है, तो आखिर फिर यूट्यूब कैसे चलेगा, यानी कि यूट्यूब पर क्रिएटर्स को सफलता कैसे मिलेगी? तो ये सब हम नए यूट्यूबर्स के लिए एक सुनहरा अवसर रहता है। देखिए, जैसे क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में होता है, हर जगह होता है कि जो अभी जो टीम खेल रही है, जो खिलाड़ी खेल रहा है, जो खिलाड़ी रन बना रहा है, उसका कल संन्यास बोलेगा, यानी कि आज वो है तो कल वो नहीं होगा, और कल जो है तो वो परसों नहीं रहेगा। ऐसा ही यूट्यूब पर है, आज यूट्यूब पर जो है वो कल नहीं रहेगा, और आज जो यूट्यूब पर नहीं है वो आएगा, और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। जैसे कि आज ये सब जो बड़े क्रिएटर्स हैं, इन बड़े क्रिएटर्स के नाम हैं, तो ये हमेशा नहीं रहेंगे। इसके बाद हम आएंगे, आप आओगे, और ऐसे बहुत सारे नए यूट्यूबर्स यूट्यूब पर आएंगे जो अपना रुतबा और दबदबा बनाएंगे। देखिए, नाम किसी का भी ख़त्म नहीं होता है। अगर एक बार सचिन तेंदुलकर ने अपना नाम क्रिकेट में बनाया है, तो आज भी लोग उनको जानते हैं, और उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी बहुत कम गई है, लेकिन फिर भी वो उसी ब्रांड वैल्यू के नाम पर जाने जाते हैं। तो इसी तरह यूट्यूब पर होगा, जो ये बड़े क्रिएटर्स हैं, इनका नाम तो रहेगा, लेकिन ये इनके व्यूज़ हैं वो बस कम जाएंगे। बाकी इनकी अर्निंग और इनके फेस पे, कैम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी जो फिर नए लोग आएंगे, उनका अलग एक एरा होगा, उनकी एक अलग ऑडियंस होगी, वहाँ पे ऑडियंस का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई आज से 4 साल 5 साल पहले कोई वीडियो देखना शुरू उसने करी थी मोबाइल की, तो उसने टेक्निकल गुरुजी को देखना चालू किया। अब उसने मोबाइल के लिए टेक्निकल गुरुजी को देखना चालू किया, लेकिन अब वो कुछ और करने लगा है, तो अब वो अपने मोबाइल की वीडियो क्यों देखेगा, उसमें अपना टाइम जाया क्यों करेगा? तो इस तरीके से अब वो ऑडियंस भी अब दूर हो जाती है। ऐसा ही हुआ इन्हीं बड़े यूट्यूबर्स के साथ। देखिए,
इनका एक सफिशिएंट टाइम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब जो मैं हूँ, आप हो, अब हम लोगों के लिए यहाँ पे एक सुनहरा मौका है कि हम इस मौके को चुनें और अब हम बड़े क्रिएटर्स बनेंगे। इसके बाद जब हमारा पीक टाइम आएगा तो हम भी अपने पीक टाइम पे खूब सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन करेंगे। उसके बाद हमारा भी डाउनफॉल आएगा और हम भी धीरे धीरे डाउन जाएंगे। इसके बाद और नए क्रिएटर्स आएंगे। देखिए, क्रिएटर्स के साथ हमेशा ऑडियंस जुड़ी रहती है। अब देखिए, जब क्रिएटर बदलेगा तो ऑडियंस भी बदलेगी। अब अगर मैं अभी जिस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या आप सोचो कि आप 1 साल 2 साल बाद मेरी इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप मेरे से स्विच करोगे और आप जाके ढूंढोगे अपना नया क्रिएटर, और जो नया क्रिएटर है वो ढूंढेगा अपनी नई ऑडियंस, तो उसको मिलोगे आप। तो वहाँ पे होगा एक नया कॉम्बिनेशन चालू और होगी एक नया एरा, यानी कि एक नए युग की शुरुआत। तो युग हमेशा बदलते रहते हैं और ये युग भी बदलाव का दौर है। यहाँ पे अब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनका दौर अब समझ लीजिए ख़त्म होने वाला है। अब जो हम हैं और आप हैं, अब हम आपके YouTube चैनल बढ़ेंगे और शुरू भी होंगे और उनकी अर्निंग भी चालू होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, आप लोग अभी देखते होंगे कि हर छोटे से छोटे YouTube चैनल मोनेटाइज हो रहा है। आप लोगों ने खुद अंदाज़ लिया होगा कि जिसके भी 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल पर आपको एक एक वीडियो वायरल मिलेगी और चैनल मोनेटाइज मिलेगा। जैसे कई सारे लोग कमेंट में भी कर रहे हैं कि सर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो यहाँ पर हमको ये देखने पर साफ तौर पर मिलता है कि अब जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके भी चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब को अब नए क्रिएटर्स चाहिए, क्योंकि उनकी ऑडियंस बदल चुकी है। यूट्यूब की जो ऑडियंस है अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। उनको अब जो पुरानी चीज़ें देखना था वो बिल्कुल भी नापसंद हो गया। अब उनको एक नई चीज़ देखनी है। नई चीज़ कहाँ मिलेगी? एक नए क्रिएटर के पास। नया क्रिएटर कौन हो? नया क्रिएटर कहीं ऊपर से नहीं आएगा। नया क्रिएटर आप हो और मैं हूँ। यहाँ से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और देख लेना, आपका भी बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज होने वाला है। तो इस मौके को गवाइए नहीं। आप वीडियोस बनाइए, कंटिन्यूस डालिए, आपकी भी एक वीडियो वायरल होने वाली है और आप भी यूट्यूब से व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और फेम कमाने वाले हो। ये 100% 100% निश्चित ही निश्चित है। अगर आप आज सक्सेस नहीं हो तो कल होगे ही होगे, और आज आप सक्सेस हो तो आपको कहीं ना कहीं असफलता का भी कारण देखना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये वीडियो मेरी थोड़ी दिन बाद आई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब हर वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। और अगर ये वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट हो, कुछ भी पूछा हो, तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।